हमारे नजरिए के मुताबिक पीसीबी को चाहिए तो ये कि कोई भी प्लेयर रिटेंशन के अंदर ना हो, सबको रिलीज कर दिया जाए। जैसे कि पहली फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने रिटेंशन के अंदर 5-6 खिलाड़ी पिक करके रखे होते हैं और बाकी उन्होंने पिक करने होते हैं। ये जो नई आने वाली फ्रेंचाइज है इनके लिए पैसा मैटर नहीं करता कि उन्होंने कहा कि जितना पैसा लेना था पीसीबी ने उतना पैसा हमने दिया, हमने बोली के अंदर जाकर अपनी फ्रेंचाइज को ओन किया है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है और हमारा नजरिया ये है कि जितने भी प्लेयर्स रिटेंशन के अंदर है सबको रिलीज किया जाए। शाहीन को रिलीज किया जाए, बाबर को रिलीज किया जाए, तमाम प्लेयर्स को कैटेगरीज वाइज फिर से डिसाइड कर दिया जाए और फिर से तमाम टीमों को कहा जाए कि भैया अब जाकर डिसाइड कर लो, फिर देखते हैं कि टीमें कैसे बनती हैं। वैसे ये बात ठीक भी है, ये वैसे बात तो सियालकोट के ओनर्स ने की है कि भैया रिटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या आप चेक कर लें कि अगर 6 प्लेयर एज ए रिटेंशन लाहौर कलंदर ने रखे हुए हैं, पेशावर ज़ल्मी ने भी इसी तरह से 5 से 6 खिलाड़ी अगर रिटेंशन प्रोग्राम के अंदर रखे हुए हैं, तो नए प्लेयर कौन से इन्होंने पिक करने हैं? मतलब इन्होंने कौन से प्लेयर्स को लेकर आना है कि बाबर भी पिक हुआ, साइम अयूब भी पिक हुआ है, यानी कि जो भी आपके बड़े स्टार्स हैं, फखर जमान पिक है, शाहीन पिक है, अब्दुल्ला शफीक पिक है, वो भी रिटेंशन प्रोग्राम के अंदर है। आप हर टीम के अंदर देख लें कि सब ने अपने पक्के प्लेयर बना कर रखे हुए हैं। तो ये जो नई आने वाली टीमें हैं इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा, पैसा मसला नहीं है। आप देख रहे हो कि क्वेटा ग्लैडिएटर 340 करोड़ रुपया पूरे 10 साल के अंदर एज ए मैच फीस देंगे, लेकिन ये वाली जो नई फ्रेंचाइजीज हैं ये 1850 करोड़ रुपया देंगे। मतलब 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा वो पे करने जा रहे हैं। तो उनको भी हक पहुंचना चाहिए कि अगर मोहम्मद आमिर को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिटेंशन प्रोग्राम के अंदर डाला है, नसीम शाह को किसी ने डाला हुआ है, तो रिलीज करें ताकि सारे फिर से एक ब्लॉक बन जाए, सारे प्लेयर्स फिर से अवेलेबल हों, सारी टीमें फिर से बोली लगाएं या फिर जिस तरह भी ड्राफ्ट के अंदर से पिक करना है वो उस तरह से पिक करें। ये इन लोगों के साथ थोड़ी सी ज्यादती होगी कि भाई सारी बाकी टीमें तो बनी हुई हैं, 6 की 6 टीमें उनकी बनी हुई हैं, या फिर ऐसा कर लें कि आप एज ए कप्तान एक रिटेंशन रख लो कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को रखना है तो एज ए कप्तान रख लें, इधर उन्होंने शाहीन रखना है तो वो एज ए कप्तान रख लें, बाकी सबको रिलीज करें। वैसे तुक तो यही बनता है और ये किसी तरह से अकल में बैठती भी है उनकी बात, उनके ऑनर्स की बात कि भाई रिटेंशन खत्म होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा सा आप फील्ड ओपन करो। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे पीसीबी चाहेगा होगा तो वैसे ही जो प्लेयर वो हमें देंगे हम उनमें से पिक कर लेंगे, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे नजरिए के मुताबिक ये होना चाहिए कि रिटेंशन खत्म हो जानी चाहिए। तो उनका ये वाला मुतालबा वैसे पीसीबी को भी मानना चाहिए कि जो बंदे इतना इतना पैसा दे रहे हैं कि मतलब आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो तो ढूंढेंगे कि कोई मिले, लेकिन आप पहले ही अपनी आधी टीम बनाकर बैठे हुए हो। ये नहीं कह रहे कि भाई वो ज्यादती कर रहे हैं, भाई ज्यादती कोई भी नहीं कर रहा कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 4 खिलाड़ी रिटेंशन प्रोग्राम के अंदर रखे हैं तो भाई उनके 10 साल भी हैं, वो बात नहीं कर रहे। लेकिन एक अगर असूल की बात कर ली जाए तो ये जो नई 2 टीमें आई हैं इनके मुताबिक इनको भी तो थोड़ा सा प्लेयर्स मिलने चाहिए ना, इनको भी तो ब्रैकेट बड़ी मिलनी चाहिए ना। वैसे पीसीबी ने कुछ दिन पहले कहा भी है कि आप 6 की जगह 3 लोगों को, 3 प्लेयर्स को एज ए रिटेंशन रख सकते हो, बाकी सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो शायद यही फार्मूला अपनाया जाए कि 3-3 खिलाड़ी हों, बाकी जो 3-3 है वो फिर पूल के अंदर आ जाएं और वहां से पाकिस्तान सुपर लीग की जो बाकी फ्रेंचाइज हैं वो खिलाड़ी अपने पिक कर लें। क्या कहते हैं आप लोग?